हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव्स एंड असिस्टेंट मैनेजर 2022। तो इसमें जो है दो तरह का इसमें पोस्ट उपलब्ध है। पोस्ट नेम पहला है एक एग्जीक्यूटिव्स का, दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर का। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए 1044 सीट है और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा जो है असिस्टेंट मैनेजर का है जो है 500 सीट है। ये जो है इसमें जो है आपको 1 साल का एक कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसमें रिक्रूट किया जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव का जो है इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो इसमें जो है 3 साल तक के लिए जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक साल के लिए आपका बढ़ाते जाएगा। जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो जो है उसमें जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका उसमें प्रमोशन होगा। इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल है। तो एग्जीक्यूटिव का जो है पोस्ट होता है ये क्लर्क लेवल का पोस्ट होता है। और इसमें जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा। एडमिशन टू PGDBF 2023 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये 1 साल का कोर्स होता है। ये जो है 2 इंस्टीट्यूट के साथ जो है IDBI बैंक का टाई अप किया हुआ है। आगे चल के हम बताएंगे, आगे हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है अप्लाइंग डेट है 3 जून से 17 जून 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई 2022 को एग्जीक्यूटिव का होगा और जो है 23 जुलाई 2022 को असिस्टेंट मैनेजर का होगा। एज लिमिट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 25 साल है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 28 साल इसमें एज लिमिट है। और SC ST OBC के लिए जो है एज रिलैक्सेशन इसमें उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है दोनों पोस्ट के लिए जो है कोई भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में, हम लोग देख रहे थे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें जो है 2 इंस्टीट्यूट में जो है इसका टाई अप है। तो इसमें मणिपाल ग्लोबल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये मणिपाल बेंगलुरु में है। और दूसरा मतलब साउथ का कैंडिडेट जितना भी होगा सभी का इसमें एडमिशन लिया जाएगा। और दूसरा जो है निट्टे NITTE एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है। तो जो है नॉर्थ का जितना भी कैंडिडेट है इसमें जो है इसका एडमिशन इसमें लिया जाएगा। तो ड्यूरेशन जो है ये 1 साल का जो है डिप्लोमा है, PGDBF जो है 1 साल का रहेगा। इसमें 9 मंथ जो है कोर्स वर्क है, कोर्स करना पड़ेगा, प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप है, जो कि इंटर्नशिप जो है बैंक के अंदर में होगा। इसमें फ़ी जो है लगेगा, इसके लिए जो है 3.5 लाख इसमें इसका फ़ी है, प्लस GST ये कैंडिडेट को स्वयं देना पड़ेगा इसमें। तो जो है 1 साल तक जो है PGDBF सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जो है बैंक जो है फिर से एक एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद जो है फिर असिस्टेंट मैनेजर पर जो है इसका रिक्रूट किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, ये 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। और दूसरा जो है PGDBF पहले जो इसमें बताए थे PGDBF लीडिंग टू असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें जो है 4 टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो है इंटरव्यू भी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, प्लस प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। और सिलेबस की अगर हम लोग देखें जो है इसके लिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, इसमें 4 पेपर में कंप्लीट होगा। 4 पेपर में इसके 4 भाग में बटा रहता है। पहला हुआ लॉजिकल रीजनिंग प्लस डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 60 क्वेश्चन का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। और इस जनरल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी से पूछा जाएगा, या फिर बैंकिंग से, या फिर कंप्यूटर से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सारा जो है कंबाइंड रहेगा जनरल अवेयरनेस पेपर में। तो ये 60 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए जो है अलग अलग आपको टाइम इसमें डिसाइड नहीं किया गया। इसके लिए जो है कंपोजिट 2 घंटे का इसमें टाइम दिया गया है, सभी मिला करके। जैसा कि
IBPS बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है, बैंक PO या फिर बैंक क्लर्क का, उसमें अलग अलग पेपर के अलग अलग टाइम निर्धारित किया जाता है। तो ऐसा उसमें नहीं है, आपको एक साथ आपको 2 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। और इसमें जो है 2 तरह का जो है इसमें सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें जो है एक सेक्शनल कट ऑफ और दूसरा जो है ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर जो है निर्धारित किया जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ में मतलब सारे पेपर में आपको कम से कम मिनिमम मार्क आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इसमें रीजनिंग हो गया और GS जनरल अवेयरनेस हो गया। तो इंग्लिश के लिए मान लेते हैं 10-10 नंबर में आपको क्वालिफाई है, मान कर चलते हैं इसका जो है सभी जो है 10-10 नंबर में आपका क्वालिफाई है। तो मिनिमम कट ऑफ, तो पहला नंबर तो सेक्शनल कट ऑफ ये हो गया कि इसमें आपको अलग अलग पास करना है। उसके बाद जो है 40 नंबर टोटल जोड़ करके आता है, तो 40 नंबर, तो 40 नंबर तो बहुत नीचे का कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जो है इसमें 80 नंबर लाइए या तो फिर 100 नंबर लाइए। इस तरह से आपको जो है ये हो गया ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ ये हो जाएगा। तो मतलब इससे ज़्यादा ही रहता है, सेक्शनल कट ऑफ टोटल जोड़िएगा तो इससे जो है ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। वो कितना कैंडिडेट को लेना है उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है ओवरऑल कट ऑफ को। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको स्कोर करने की ज़रूरत है। तो जो है आपको 80+ आपको स्कोर करना है, इसमें 80+ मार्क्स, तब जा कर के आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। 80% इसमें से 220 का हो जाएगा तो आपको 200 क्वेश्चन टोटल हो गया। 200 क्वेश्चन का हो जाएगा 80% 160, तो आपको इसमें 160 मार्क्स आपको कम से कम, इससे ज़्यादा ही आपको आना चाहिए, मिनिमम आपका 100, तब जा कर के आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए बुक्स, इसके लिए हम लोगों को कौन कौन सा इसमें बुक्स पढ़ना चाहिए। तो इसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें पहले, तो इसमें जितना भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल आता है बिल्कुल करंट अफेयर से रहता है। और करंट अफेयर के साथ में ही जो है इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग हो गया, इस तरह से बैंकिंग से रिलेटेड इसमें ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो आपको आर्थिक समाचार इसमें पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, जिसे हम लोग BSc मैगजीन बोलते हैं, BSc। तो ये जो है एग्ज़ाम से पहले तक का जो है आपको 6 मंथ का आपको पढ़ लेना है। इसमें बिल्कुल करंट पूछा जाता है, तो ज़्यादा पीछे का इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। और दूसरा हो गया इसमें प्रतियोगिता दर्पण, ये इसमें भी जो है करंट अफेयर से आपको, ये भी इसको 6 मंथ का जो है एग्ज़ाम से पहले जो है पहले का 6 मंथ का आपको इसमें पढ़ लेना है। और तीसरा जो है इकोनॉमिक न्यूज़, जो है ये न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़। ये पेपर वगैरह से, न्यूज़ वगैरह से इसमें पढ़ सकते हैं। आर्थिक समाचार जो दिया जाता है
उसमें जो है, तो इसमें जो है करंट अफेयर्स ये जो है ये पार्ट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है 60 नंबर का सवाल इसमें पूछा जा रहा है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, जनरल अवेयरनेस के लिए इतना काफ़ी है। इतना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए देखते हैं, मैथ के लिए। इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल का जो बुक मैथ के लिए जो आता है, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इसमें सबसे अच्छी बुक है। इसको बनाने के बाद आपको इसमें दूसरा बुक बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बुक इसमें काफ़ी है। इससे क्वांटिटेटिव RS अग्रवाल से बनाते हैं तो बैंक, SSC, रेलवे के लिए, तीनों के लिए आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके लिए इंग्लिश के लिए देखते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले तो आपको एनी ग्रामर बुक, आपको कोई भी एक जो है ग्रामर बुक पढ़ जाइए इसमें सबसे पहले बेसिक के लिए। तो इसके लिए पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये KP ठाकुर का बुक आता है। तो बेसिक के लिए ये बुक ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसके बाद जो है आपको एक इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आता है। इसमें कॉमन फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, फिर प्रीपोजिशन उसमें आपको भरना रहेगा, इस तरह से रहेगा, आइडियम एंड फ्रेज रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा। आपको जो है इस तरह से इसमें विकल्प में चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आता है उपकार प्रकाशन का। तो जितना भी आपका कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल है आपको इसमें जो है इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। लगभग आधा से ज़्यादा आपका पार्ट जो है इस बुक से आपका जो कवर हो जाएगी, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ग्रामर बुक आपको कोई भी पहले आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है तब इसमें जो है आपका प्रैक्टिस इसमें अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है कंप्रीहेंशन के लिए जो है कोई भी एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी एक जो है इंग्लिश का जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर उसमें आपको पढ़ना है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको पढ़ने में आसान लगे। तो उससे पढ़ने से आपका जो है पहला नंबर तो आपका वोकेबलरी जो है वो आपका ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चीज़ हुआ और इसमें फ़ायदा है कंप्रीहेंशन। आपका जो है 15 नंबर का कंप्रीहेंशन पूछा जाता है इंग्लिश में। एक पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पर जो है आपको 10-15 सवाल उसमें पूछा जाएगा। 5 एंटोनिम रहता है, 5 साइनोनिम, और जो है 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल दिया जाता है। तो इसमें जो है आपको पढ़ करके इसमें समझना रहता है, मतलब कम टाइम में आपको जो है उसको पढ़ करके समझना रहेगा। तो इसके लिए आप जो है कोई भी एक इंग्लिश पेपर डेली पढ़ेंगे तो उसके जो है समझने का आपका जो है हैबिट विकसित होगा। तो ये कंप्रीहेंशन स्किल जो है इससे आप बढ़ा सकते हैं इंग्लिश पेपर पढ़ के। और इसमें खास करके आपका एडिटोरियल पार्ट जो है पेपर का वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो है तो इससे आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कंप्रीहेंशन एबिलिटी इससे मजबूत होता है। और फिर आपका जो है इससे आपको जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको डेली
आपका जनरल अवेयरनेस भी अपडेट होगा डेली जो है अगर इसमें पढ़ते हैं तो। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। बैंक पीओ या फिर क्लर्क के लिए रीजनिंग का बुक आता है जो ये उपकार प्रकाशन में आपको कोई भी एक बुक ले लेंगे रीजनिंग का जो है बैंक पीओ के लिए या फिर क्लर्क के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पीओ तो वही हो गया असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट का जो है, तो आपको ये पीओ लेवल का पढ़ना है। क्लर्क लेवल का जो पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो जो है क्लर्क लेवल का रीजनिंग का बुक इसमें उपकार प्रकाशन में इसमें ले लेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। और दूसरा इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, ये आता है RS अग्रवाल का। ये बुक देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए एन एडवांस्ड अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन बाय RS अग्रवाल। ये बुक देख सकते हैं, इतना बुक काफ़ी है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में भी जो है आपका काफ़ी वेटेज है, इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 60 नंबर जो है आपका कवर हो रहा है रीजनिंग से, और 60 नंबर जो है जनरल अवेयरनेस। ये दोनों जो है पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है पास तो सभी में करना है, मैथ में भी इंग्लिश में भी पास तो करना है, लेकिन इसमें जो है GS में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश भी काफ़ी स्कोरिंग है, इंग्लिश में भी अगर आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो जो है इंग्लिश में भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें भी आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो स्ट्रेटजी के लिए हम लोग वही 50-50 का रूल अपनाएंगे। 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, तो 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ असेसमेंट भी उसी को कहते हैं। तो सब्जेक्ट स्टडी में आता है सबसे पहले आपका जो है हर एक पार्ट के लिए जो है आपका कोई भी हर एक पेपर के लिए चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। कोई भी विषय के लिए एक बुक आप जो है आपको जो अच्छा लगे उसमें आप चुन लीजिए। उसमें आपको जो है कोई भी विषय का जो है एक एक बुक आपको चुन लेना है। जैसे मैथ हो गया, तो मैथ के लिए जो है आप जो है RS अग्रवाल का एक बुक चुन लीजिए। फिर जो है 4 बुक आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आज ये बुक बना लिए कल वो बुक बना लिए, वैसा करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है
रीड 2 to 3 times, 2 to 3 times. सेम बुक, उसी बुक को जो है कम से कम आपको 2 बार उसको पढ़ना चाहिए, 2 बार, 2 से 3 बार मैक्सिमम जो है आपका 3 बार में तो आपको जो है याद हो जाएगा। कम से कम आपको जो है 2 बार पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो इसमें जो है आपका जो है मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए आपका मैथ आपका बढ़िया है तो आपका रीजनिंग पेपर आपका बढ़िया हो जाएगा। तो मैथ के लिए आप जो है बेसिक उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका मैथ बढ़िया है तो आपका सारा पेपर बढ़िया होगा। तो मैथ बढ़िया है तो आपका रीजनिंग भी बढ़िया हो जाएगा और आपका सोचने का क्षमता जो है बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ को अनुमान से कुछ सवाल को सही कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट स्टडी के लिए। और अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडी पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है एक जो है इसमें क्वेश्चन बैंक लेना है। कलर के लिए दे रहे हैं या तो फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसके लिए जो है तो बैंक पीओ या फिर पीओ या कलर, कोई भी जिस चीज़ का लिए आप दे रहे हैं एग्जाम उसके लिए क्वेश्चन बैंक एक लीजिए। और उसमें डेली कम से कम आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। डेली आपको इसमें 2 मॉक टेस्ट देना है। आपका जो है इसमें कम से कम जो है 100 मॉक टेस्ट आपको क्लियर कर लेना है बिफोर दी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक जो है 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार होगा। तो डेली अगर आप जो है मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा। इसमें कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करना है। तो आपको 2 घंटा का टाइम दिया जा रहा है, 120 सवाल, 120 मिनट टाइम हो गया, 2 घंटा। इसमें आपको 200 क्वेश्चन हल करना है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट में। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, 0 या फिर 0.25, एक गलत के लिए 0.25 कट जाएगा। तो डेली मॉक टेस्ट बनाने से आपका जो है स्पीड, बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा। और एक्यूरेसी, और डेली मॉक टेस्ट देने से आपका एक्यूरेसी भी बढ़ते जाएगा। आपका सवाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का संभावना रहेगा। फिर जो है टाइम मैनेजमेंट, निगेटिव होने की वजह से आप जो है टाइम मैनेजमेंट करने का ज़रूरत, ये भी हैबिट आपका डेवलप हो जाएगा। 2 घंटा के अंदर में ही जो आप जो है 200 सवाल को कैसे आप हल कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका जो है टाइम समाप्त हो जाएगा और जो है सवाल आपका बचा ही रह जाएगा एग्ज़ाम। इतना अगर मॉक टेस्ट देंगे तो जो है तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा और जो है आप जो है टाइम को भी अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।